जेब में भले न हो मोबाइल, चेहरे पर हमेशा रखो स्माइल। ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है। क्या कहा? बोल लो सब, कमर सीधी कर लो अपनी, पहले तो आनंद लो आज का। ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, पर भाई से भाई मिले तो परिवार बनता है। कामयाबी बड़ी नहीं होती, क्या कहा मैंने? कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ, दरारें बड़ी गजब होती है। दीवार में दरार पड़ जाए तो आदमी रोता है, पर आदमी के रिश्तों में दरार पड़ जाए, दीवार में दरार पड़ जाए तो दीवार गिर जाती है, पर रिश्तों में दरार पड़ जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे बोलो पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। अरे रिश्ते बड़े नहीं होते, उन्हें निभाने वाले बड़े होते हैं। कोई टूट जाए, बोल लो कोई चुप ना रह जाए, बोल लो कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। बोलो तो कोई टूट जाए तो उसे, माता जी चुप ना रह जाओ कहीं, बोल लो। आप तो सासू मां है ना, गेड़ी हाथ में लेकर आई है, गालो गालो बोल लो, कहां आएगा आपके भी। मैंने सुना है कि भगवान महावीर के समय शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे, सुना है ना आपने? भगवान महावीर के समय ये युग वापस आएगा। मैं चाहता हूं ये युग वापस लौट कर आए। उस समय शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे, आज सास और बहू एक थाली में रोटी खा ले तो समझ लो भगवान महावीर का युग आ गया है। शेर और गाय एक जगह बैठी है। अब इसमें शेर कौन है गाय कौन है आप बताओ, मुझे नहीं पता। कोई ना कोई तो शेर होते हैं, कोई घर में बहू शेर और कोई घर में सास सवा शेर होती तो है। कोई टूट जाए तो उसे बोलो 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 सजाना सीखो, और कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं। किधर से? रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं, आप तो केवल उन्हें निभाना सीखो। किसी घर में पति समझदार निकल जाए, किसी घर में पति समझदार निकल जाए तो घर का मकान बन जाता है, फिर वो किराए से बाहर आ जाता है। किसी घर में पति समझदार निकल जाए तो घर का मकान बन जाता है, और किसी घर में पत्नी समझदार निकल जाए तो वही मकान घर बन जाता है। लेकिन जिस घर में बच्चे भी समझदार निकल जाए वो घर घर नहीं रहता, वही परिवार बन जाता है। मैं आप सब लोगों के लिए ये मंगल भावना के साथ आज की दिव्य बातें आपके झोली में डाल रहा हूं, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी को, आपके घर को, आपके परिवार को स्वर्ग बना सकती है। किसने कहा कि स्वर्ग केवल आसमान में होता है? जिंदगी जीना आ जाए तो आदमी का हर घर अपने आप में स्वर्ग होता है। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, हेत नेह हो, जहां सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो। अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी कहानी से करता हूं। कहते हैं एक बार एक अमीर आदमी अपने बेडरूम में सोया था। अचानक रात को 1 बजे उसे लगा कि उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा उजाला हुआ है। उजाला भी अचानक तेज हुआ, और केवल उजाला नहीं हुआ, उस उजाले में से कोई देवी मां भी प्रकट हुई है। वो चौंक पड़ा, और चौंकते हुए उसने कहा, प्रणाम माते, प्रणाम देवी मां, प्रणाम। आपका परिचय क्या है? देवी मां ने हाथ ऊपर करके कहा, सेठ मैं लक्ष्मी जी हूं। ओ महालक्ष्मी, पधारो 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 मां, पधारो। पधारो नहीं, मैं तो पधार रही हूं। क्या
पधारो नहीं, मैं तो जा रही हूं का मतलब बस सेठ, मैं एक घर में 100 दिन से 100 साल से ज्यादा नहीं रहती, तुम्हारे घर में 100 साल हो गए मुझे रहते हुए, अब मुझे नया ठिकाना लेना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए कहते ना लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, मेरा जाना तय। क्या बात करते हो मां, तुम चली जाओगी, जिंदगी में पहली बार तो दर्शन दिया और वो भी जाने के लिए। अरे मां मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारी जिंदगी का क्या होगा। लक्ष्मी ने कहा से तूने मुझे बड़ा संभाल कर रखा, बड़ी सार संभाल की, सेवा शुश्रूषा की, तूने मेरा सदुपयोग किया, इसलिए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा मुझे, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जाते जाते तुम्हें एक वचन देती हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, मैं तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर दूंगी। सेठ विचार में पड़ गया, क्या मांगू क्या मांगू, अब अचानक आदमी क्या मांगे। कहा महालक्ष्मी ठीक है, अब आपने जाने का तय कर लिया हो तो जाओगे, पर मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो, मैं कल रात को आपको बता दूंगा कि मुझे एक वचन क्या चाहिए। लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई, रूम में से गायब हो गई। सेठ अचंभे में आ गया, रात भर नींद नहीं आई। लक्ष्मी जा रही है, अरे समाज में क्या होगा, कौन इज्जत करेगा, कौन बुलाएगा, कौन मालाएं पहनाएगा, कौन समाज का अध्यक्ष बनाएगा, कोई कुछ भी तो सब कुछ चला जाएगा। लक्ष्मी गई मतलब सब कुछ गया। सुबह उठते ही 6 बजे उसने अपने बेटे बहुओं को इकट्ठा किया और कहा गजब होने वाला है। अरे रात को लक्ष्मी जी प्रकट हुई और गजब की बात बताई, आज वो जाने वाली है, पर पता नहीं जाने से पहले बड़ी मेहरबानी की, वो एक वचन देना चाहती है, जो इच्छा हो सो मांग लो। तुम बताओ बेटो, मेरा तो माथा काम नहीं कर रहा है, क्या मांगू। अरे जब लक्ष्मी जा रही है तो मुझे नहीं लगता अब क्या बचेगा। तुम लोग बताओ बहुओं और बेटों की मां से क्या मांगना है, तुम जो कहो मैं तो वही मांग लूं, मेरा तो वैसे भी बुढ़ापा है। बड़े बेटे ने कहा पापा जी अगर लक्ष्मी जी से मांगना है तो कह दो, हमारे 7 बेटे हैं, 7 बेटों के लिए 7 मकान बना दो, बस हम अपने अलग अलग रहेंगे और जो कमाएगा वो खाएंगे। दूसरे ने कहा अरे 7 मकान तो मांग लोगे, खाओगे क्या बुंगड़े, कहां से खाओगे, मकान के क्या सिर्फ फोड़ोगे, ईंटें चूने खाओगे। अरे अरे लक्ष्मी जी से मकान नहीं, आप तो सोना चांदी जवाहरात मांग लो। तीसरे ने कहा अरे जब लक्ष्मी चली जाएगी तो पीछे सोना चांदी थोड़ी रहेगा, वो भी साथ जाएगा, आप तो ये मांग लो वो मांग लो। सबने अपने अपने सुझाव दिए। सेठ का माथा चकरा गया, ये मांगू वो मांगू वो मांगू वो मांगू, समझ में नहीं आ रही थी। सबसे छोटी वाली बहू जो नई नई घर में आई थी, 3 महीना विवाह को हुआ था, उसने कहा पापा जी अगर आप रजा दें, मुझे नहीं पता मुझे इस घर में बोलने का हक है या नहीं है, क्योंकि मुझे आए केवल 3 महीना हुआ है, लेकिन आप मुझे अगर रजा दें तो मैं भी अपना सुझाव दूं। उसने कहा दे बेटा दे, तू भी अपना सुझाव दे दे। जब लक्ष्मी जा रही है तो मुझे नहीं पता कि हमारे पास क्या बचेगा बेटा, तुम्हारे मां बाप ने भी क्या सोचकर तुम्हें हमारे घर में दिया होगा, और अब हमारे क्या दिन आने वाले, बोल बेटा बोल, तू भी बता दे क्या मांगना है। कहा पापा जी एक बात ध्यान रखना, जब लक्ष्मी चली जाएगी ना, न तो मकान काम आएगा, न दुकान काम आएगी, न धन दौलत काम आएगी, उसके जाते के साथ ये सब भी खिसक जाएंगे। आप तो अगर मांग सकते हैं तो माता से इतना सा मांग लो कि बस वो एक वचन दे दे कि आपके 7 बेटे एक साथ रहे, 7 बहुएं एक साथ रहे, हम सब एक थाली में खाना खाएं, हिल मिल जुल कर प्रेम से रहें, बस इतनी दौलत हमारे लिए काफी होगी। अगर आप मांग सकते हैं तो इतना सा मांग लो। बाकियों ने कहा इसकी तो बुद्धि खराब है, क्या होगा, साथ रहेंगे तो लड़ना है हमको, क्या क्या करेंगे साथ रह के। उसने कहा जो मुझे विवेक में आया, जो मुझे विवेक में आया, मैंने आपसे कह दिया कि हम 7 भाई 7 बहुएं एक साथ हिल मिल जुल कर रहे तो बुरे से बुरे वक्त से भी पार निकल जाएंगे। सेठ को समझ नहीं पा रहा था, ये मांगो वो मांगो वो मांगो। रात को तो वास्तव में लक्ष्मी जी आ गई वापस, और वापस आकर बोला सेठ मैं खिसक रही हूं, जो मांगना हो सो मांग लो, मेरा जाना सेठ का फिर माथा चकरा है, ये मांगू वो मांगू वो मांगू वो मांगू। पता नहीं जिंदगी में पहली बार किसी घर में बहू की बात अच्छे ढंग से मानी गई। बहुओं की बात मान लिया करो, ये हमेशा अच्छी सीख ही देती है। ये भी परिवार के सदस्य है, कोई आपके घर को उजाड़ने तो नहीं आई है ना, पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। अच्छा बहन एक बात बताओ, आप में कोई है जिसकी अभी अभी 5-10 साल में शादी हुई हो, है? आप है ना, चलो खड़े हो तो बहन, हाँ खड़े हो, शर्म मत खाओ, जो खावे शर्म फूटे उसके,
हाँ, जरा एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी और जब आप अब अपने 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 पीहर से रवाना हुई थी, तो रवाना होते होते मम्मी पापा ने आपको क्या कहा था? कॉर्डलेस माइक कहाँ है भैया आपका? दे दे दे। हाँ, क्या कहा था? बोलो बोलो बोलो। हाँ, घबराओ मत बहन, घबराओ मत। यही कहोगे ना, जाते डिशुम डिशुम करना? नहीं तो क्या कहा बताओ? सुनो, आप सुनो। हम लोग जो अब तक कहा करते हैं कि ससुराल को तोड़ने में, बहू के ससुराल को तोड़ने में पीहर वालों का हाथ रहता है, आज मैं इसी से पूछता हूं। बोले यहाँ से तो जा रही है, पर अब उस घर को अच्छे से रखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ तो बेटी बन के रही है, पर उस घर को अपना स्वर्ग बनाना। सुना सुना सुना। और ये भी कहा होगा ना, जाती सासू माँ से डिशुम डिशुम करना? नहीं कहा, नहीं कहा। क्या कहा बताओ? यही कि जैसे हम तेरे मम्मी पापा है, उनको भी अपना मम्मी पापा मानना। सुना सुना। ये झूठ कभी मत कहा करो कि पीहर वाले हमारे घर को तोड़ते हैं, कभी नहीं तोड़ते। जब पानी सिर के ऊपर से आप बहाते हैं ना, तब उनके पीहर वालों को हाथ डालना पड़ता है। दुनिया में कोई माँ बाप अपने बेटी के घर को कभी उजाड़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा याद रखना। और क्या कहा होगा? बेटा उसी घर को अपना घर मानना। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी, आप कहां, क्या पीहर आपका? आलोट। आलोट से उज्जैन आ गई? अरे वाह, किस्मत तो तेज थी। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी उससे पहले भी आप साड़ी पहनती थी या ड्रेस व्रेस? नहीं, सूट। सूट वूट पहनती थे ना? हाँ। और कुछ चलाती भी थी क्या यूं यूं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, आप घर चलाती है यहाँ करके। देखो, जब शादी हुई तो सूट पहनती थी, आज सर ढककर बैठना सीख गई। इतना ही नहीं, जब शादी हुई थी तो मम्मी पापा मतलब साथ में आए कि उधर ही रहे? नहीं, वही थे। वहीं रहे, इधर नहीं आए? छोड़ के आ गया मम्मी पापा को? एक घर को बसाने के लिए ये लक्ष्मियां आती है, अपने घर को छोड़कर, अपने प्यारे माँ बाप जिन्होंने पलकों पर पाला होगा, पर उम्मीदों के साथ हम जाएंगे, उस घर को स्वर्ग बनाएंगे। इसलिए नारी दो दो घर को स्वर्ग बनाती है। जहां जन्म लेती है उसको भी स्वर्ग बनाती है, और जिस घर में जाती है उस घर को भी स्वर्ग बनाने का संस्कार लेकर आती है। अच्छा, फिर आपके भाई है? नहीं। भाई है ही नहीं? नहीं। अच्छा, हम बन जाते हैं। अच्छा, और कौन है पीहर में? सिर्फ सिस्टर्स हैं और मम्मी पापा है। सिस्टर्स तो अपने अपने घर गई। अच्छा, यहाँ से बारात आई होगी? नहीं नहीं, यहाँ तो? पे आई थी मैं। बारात लेकर आए थे हम। हाँ, बारात ही लेके आ गई। क्यों? तो आपके पतिदेव कौन है? हाथ खड़ा करो भाई। इनके पतिदेव? हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, अब बारात लेकर गए होंगे ना इनको लेने के लिए? है? क्या हुआ? यहाँ आए थे, उज्जैन आए थे। अरे यहाँ तो आए थे, पर आप जहां रुके होंगे वहां बारात तो लेकर आए होंगे, या घोड़ी पर आप चढ़े थे? तो फिर वही चढ़े होंगे ना। ऐसे मत करो बहन जी, आप तो मुझे बिल्कुल बुरा ही समझने लग गए। मैं भी 10 साल का महाराज बना हूं, दुनिया जानता हूं। हाँ, तो आप बारात लेकर गए होंगे ना, जहां भी ये रुके हुए थे, कोई जगह इन्होंने बुक की होगी ना शादी के लिए, तो आप बारात लेकर गए होंगे। कितने लोगों को लेकर गए थे? 150? बारात में कितने लोग थे? हैं? कितने? जोर से बोलो। 400 लोगों को लेकर गए। क्या गजब होता है। आदमी कितना डरपोक होता है, एक को लेने के लिए जाता है, काका मामा भाई भांजा भतीजा अटरम पटरम कटरम सबको लेकर जाता है, और ये मर्दानी झांसी वाली रानी होती है, अकेली निकल कर आती है। चलो रे, आप 400 को लेकर गए, ये कितनों को लेकर आई? ये नारी का बलिदान है। इसलिए अपने जीवन में अपने पत्नी का, धर्म पत्नी का, अपने घर में आई हुई बहू को हमेशा इज्जत देना, क्योंकि ये आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अच्छा, अभी आपकी सरनेम क्या है? धाकड़ है? धाकड़। धाकड़? धाकड़? धाकड़ है भाई। अच्छा, तो शादी के पहले क्या थी? आंचलिया। आंचलिया। समझे, इंसान की 2 समय जाति छूटती है। या तो कोई व्यक्ति संत बनता है तो जाति को छोड़ के बनता है, या कोई महिला आपके घर को बसाने के लिए आती है तो अपनी जाति छोड़कर आती है। इसलिए नारी जाति के लिए ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। तो अच्छा, बैठो, दोबारा खड़ा करेंगे, बैठ जाओ। वो कहानी पहले पूरी कर दूं। कहां थे अपन?
गई धमाक से, कहा सेठ जा रही हूं, और सेठ के मुंह से निकल गया, लक्ष्मी जी जाती हो तो जाओ, पर एक वचन दे जाओ, बाकी सब तुम ले जाओ, पर इतना सा आशीर्वाद दे जाओ, मेरे सातों बेटे सातों बहुएं एक साथ हिल मिल जुल कर रहे, साथ में रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक थाली में खाना खाए और बहुओं में प्रेम बना हुआ रहे। बस इतना सा वरदान देकर जा जाओ। जैसे ही लक्ष्मी ने ये बात सुनी कि लक्ष्मी ने आंखें तरेरी और कहा, सेठ तू तो बड़ा चालाक निकला। क्या कहा? तू तो बड़ा चालाक। उसने कहा, मां क्या चालाक निकला? मैंने एक पैसा नहीं मांगा, एक ग्राम सोना नहीं मांगा, एक हीरे का टुकड़ा नहीं मांगा, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। मैंने तो ये कहा मेरे सातों बेटों में प्रेम रहे, बहुओं में प्रेम रहे, एक थाली में खाना खाए, हिल मिल जुल कर रहे, बस इतना सा वरदान दे दो। सेठ ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, सेठ तूने वरदान नहीं मांगा है, तूने मुझे 100 साल तक वापस इसी घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि जब लोग प्रेम और मिठास से रहते हैं, वहां से निकल कर जाना मेरे हाथ में नहीं होता है। मुझे कोई पूछे कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, तो मैं कहूंगा परिवार में रहने वाला प्रेम। अगर प्रेम है तो परिवार है। मेरे भाई, 3 शब्द है, एक मकान है, एक घर है, एक परिवार है। तीनों में बड़ा फर्क होता है। मकान वो होता है जहां पर आदमी के बीवी बच्चे रहते हैं, घर वो होता है जहां पर आदमी के मां बाप भी रहते हैं, पर परिवार वो होता है जहां पर भाई बहनों को भी सम्मान पूर्वक रहने की जगह होती है। प्लीज अपने घर को मकान मत बनाइए, बना सकते हैं तो अपने घर को परिवार बनाइए। ये बच्चे किसके हैं एक बार देख लो। किनके बच्चे हैं ये? कोई तो हां भरो, आप ही के हैं। तो आपके 10 साल शादी को इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो लो अपने पास। है? अरे उसने एक ने एक और जोड़ लिया है। देखो कोई लड़की है उसके पास में, देखो दोनों को लो, कोई बिटिया को भी लो, ले लो भाई, संभाल लो। मेरी मां तो 5-5 को संभालती थी, आपने एक को भी भगवान के हवाले कर दिया। आओ हम घर को स्वर्ग बनाते हैं, और घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। बिना पैसे का जैसे पर्स बेकार होता है और बिना पानी के जैसे नदी बेकार होती है, वैसे जिस घर में आपस में प्रेम नहीं पलता वो घर भी शून्य शून्य हो जाता है। सप्ताह में 7 वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, पर ये 7 वार तभी सार्थक होते हैं जब आदमी का 8वां वार भी सही सलामत हो, और उस 8वें वार का नाम है परिवार। आओ हम अपने परिवार में चलते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आया, युवक, और आकर कहा, गुरुदेव क्या आपने स्वर्ग को देखा है? क्योंकि अब तक वो जितने संतों के पास गया स्वर्ग देखा है, तो सभी उसे यही कहते थे, भाई अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा है, अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा है। उसने कहा, नहीं मुझे शास्त्र से नहीं चाहिए महाराज साहब, आपने स्वर्ग को देखा है? मैंने कहा हाँ। क्या नरक? मैंने कहा हाँ। वो चौंक गया, क्योंकि अब तक कोई संत से हाँ भरी नहीं, सभी कहते थे किताबों में ऐसा लिखा है। मैंने कहा नहीं मैंने देखा है, स्वर्ग भी देखा है, नरक भी देखा है। मैंने कहा तुम्हें देखा ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा चल। मैंने जोली ली, डंडा लिया, हम बाहर निकल पड़े। चलते चलते आधा किलोमीटर चले, एक 5 मंजिले मकान में चढ़ना शुरू हुआ। पहला माला, दूसरा माला, तीसरा, चौथा, 5वें माले पर पहुंचे। मैंने देखा एक बूढ़ी डोकरी माँ, 85 साल की बूढ़ी माँ अपने हाथ से यूं 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 रोटी बना रही थी, और पास में उनके पतिदेव। अगर डोकरी 85 साल की है तो डोकरा 87 का तो पक्का रहा होगा, और वो पास में बैठे हुए और वो रोटी खा रहे थे। मैं गया, ओ बाप जी पधारो पधारो, बाप जी पधारो। मैंने पात्र निकाला, आधी रोटी ली, इतनी सी सब्जी ली, मैं पात्र अंदर रखने का। मैं क्या माता जी कई बात है, आपने बिंदनिया है, बेटा है, आप अपने हाथ से खाना बनाओ। है बाप जी। मैंने कहा बिंदनिया? बाप जी बिंदनिया तो घनी है, नीचे रहे सब, इसी बिल्डिंग में रहे। मैं क्या कितनी बिंदनिया है? कि बाप जी बिंदनिया तो घनी 5 है। कितनी? 5 है। मैं कि आपने खाना बना नहीं खवा? अरे बाप जी ये आपने धनिया ने खवा दी बहुत है, माने की दूध खवाई। कहीं क्यों? मतलब अपने पति और बच्चों को खिला देती बहुत है, हमें क्या खिलाएंगे? ठीक है, जैसे जैसी जिसकी मर्जी। मैं तो उतर गया, और जब उतरने लगा तो वो बहू कहे मेरे कमरे में आओ बाप जी, वो कहे मेरे कमरे में हार लो, वो कहे मेरे घर चलो। मैं तो किसी घर नहीं गया, नीचे आया तो सारे बेटे बहू आ गए, कहने लगे बाप जी हमारे यहां नहीं चले। मैंने कहा भाई जो व्यक्ति अपने माँ बाप को सुख की रोटी नहीं खिलाता, उसकी रोटी किसी संत को भी नहीं खानी चाहिए। मुझे किसी ने एक दिन पूछा था कि महाराज साहब
जिनके मां बाप का स्वर्गवास वृद्धाश्रम में होता है, जिनके माता पिता का स्वर्गवास कहां होता है? वृद्धाश्रम में होता है, उनको कितने दिन का सूतक लगता है? मैं भी चौंक गया। मैंने कहा वृद्धाश्रम में किसी का स्वर्गवास हो जाए तो कितने दिन का सूतक लगता है? क्या पूछा? कहा जैसे वो सेवा धाम है यहीं आपके पास में ना, तो ऐसे किसी जगह पर किसी के मां बाप का स्वर्गवास हो जाए तो उसे कितने दिन का सूतक लगता है? मैंने कहा भाई उसके मां बाप का सूतक तब नहीं लगता जब उनका स्वर्गवास होता है, उसके घर में मां बाप का सूतक उसी दिन लग जाता है जिस दिन वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। उसके बाद उस घर का पानी दुनिया में किसी को नहीं पीना चाहिए। मेरे भाई हम वहां से निकले और चलते हुए एक दूसरे घर में गए, और घर में मैं अंदर गया तो माँ जी बड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं क्या मां समझ आए बाप जी मजे में हूं, स्वर्ग में हूं मैं तो, स्वर्ग में। हमारी बीज ने तो ध्यान रखे बेटा, इतनी सेवा करे बाप जी, दिन भर हमारा ध्यान रखे, हमारी रात सेवा भी करे न गरम गरम खानो भी खाओ बाप जी, मैं तो बहुत सुखी हूं। हमारी बीज ने नहीं, हमारी तो हीरा है हीरा। मैं निकलकर उपाश्रय में आ गया। मैं तो आहार करने के लिए रूम में चला गया, वो युवक बाहर बैठा रहा। जब मैं आहार करके बाहर आया तो उसने कहा बाप जी अब वो बता दो ना, स्वर्ग नरक कब बताओगे? मैंने कहा अभी क्या दिखा के लाया था? उसने कहा मतलब? मैंने कहा जिंदगी में याद रखना, जिनके 5-5 बेटों के रहते हुए भी माँ बाप को अपने हाथ से रोटी कमा कर खानी पड़ती हो ना, और बनाकर खानी पड़ती हो, इसी का नाम नरक है। और जहां पर अपने माँ बाप को मान सम्मान गौरव के साथ रखा जाता है, इसी का नाम बोलो 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 स्वर्ग है। मुझे कोई पूछे कि परिवार किसे कहते हैं, हमारे पास इतिहास की 2 महान कहानियां हैं। एक रामायण की कहानी है, एक महाभारत की कहानी है। दोनों भाई भाई की कहानी है, दोनों राजपाट की कहानी है, दोनों ही भाई भाई के राजपाट की कहानी है, पर फर्क है और दोनों में ही, एक में मंथरा और कैकेयी है तो दूसरे में शकुनी है। सब जगह सभी पात्र बैठे हैं, पर फर्क एक लाइन का है, जहां पर भाई भाई को लूट रहा है इसी का नाम महाभारत है, और जहां भाई भाई के लिए लुटा रहा है इसी का नाम रामायण है। बस भगवान से इतनी सी प्रार्थना करना, हमारे घर में कभी पाप का उदय ना हो जाए, और हमारे घर में कभी भाई भाई के लूटने की महाभारत ना बच जाए। हमारे घर में हमेशा पुण्य का उदय बना रहे, जहां पर भाई भाई के लिए। आपको पता है रावण जब मर रहा था ना, तो मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम मेरे मरने के बाद जब अयोध्या में जाकर अपने सिंहासन पर बैठे तो जरूर याद करना, युद्ध का परिणाम गजब आया है, तुम जीते और मैं हारा हूं, पर सच्चाई यह है राम, मुझे पूरा भरोसा था कि बाजी मैं जीतूंगा, पर बाजी पलट गई, तुम जीत गए, मैं हार गया। मैं रावण, अरे शनि जिसके काख में, महादेव जिसकी मुट्ठी में, नवग्रह जिसके पांव के नीचे रहते हैं, वो रावण कभी हार नहीं सकता था। राम तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। क्या क्या? बोल लो, मुंह से बोल लो, बोल लो बोल लो, मुंह से बोल लो, एक बार बोल लो। तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। बस युद्ध में राम, न तुम्हारी भूमिका रही न मेरी भूमिका रही, हम दोनों के भाइयों की भूमिका रही। एक ने मुझे मरवाया और एक ने तुझे जितवाया। ये भाई भाई के प्रेम की ताकत है। इसलिए परिवार की ताकत कभी पैसा नहीं होता। मैंने कई अमीरों की कोठियों में लोगों को मुरझाते हुए देखा है, और मैंने कई कुटियाओं में लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है। इसलिए परिवार की ताकत कभी पैसा नहीं होता। परिवार की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में जाता हूं, वो उससे नहीं बोलता, देरानी जेठानी से नहीं बोलती, वो ननन से नहीं बोलती, सास बहू से नहीं बोलती, भाई भाई से नहीं बोलता। आप में से कोई कब्रिस्तान गया है? हाथ खड़ा करो। आप गए हैं? आप? अच्छा, इतने सारे लोग गए तो वापस कैसे आए? अच्छा, किसी को पहुंचाने गए होंगे। अब मैंने कहा गए हुए लोग तो वहां से आते ही नहीं, और अगर पहुंचा के आए हैं तो जरा याद करो कब्रिस्तान में क्या होती है? कब्रें होती है, एक कब्र में एक आदमी, एक कब्र में एक आदमी, एक कब्र में एक आदमी। अच्छा जरा बताओ, वो जो कब्रों में लोग रहते हैं क्या आपस में गले लगते हैं? एक दूसरे के काम आते हैं? नहीं। एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं? नहीं। क्या एक दूसरे का सहयोग करते हैं? नहीं। केवल पड़े रहते हैं। कब्रों में भी लोग मुस्कुराते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, काम आते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं। और अब घरों के कमरों में भी लोग मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, काम आते नहीं हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कब्रिस्तान की कब्रों में और घर के कमरों में क्या फर्क रहा है? हमने कमरों की हालत भी कब्रों जैसी बना रखी है, वो उससे नहीं बोलता। घरों में जाता हूं, इतना सन्नाटा रहता है,
उसका मुंह यूं चढ़ा, उसका चढ़ा। अरे यार क्या जिंदगी जी रहे हो। ईन मीन गीन तीन, घर में लोग कितने हैं बताओ तो, कितने लोग हैं? अब कितने लोग घर में बचे हैं? किसी के 4, किसी के, अब ये चाचा, ताऊ, मासा, मासी, ये शब्द तो अब 5-10 साल में खत्म ही होने वाले हैं। लोग पूछेंगे ये चाचा जी कौन सी चिड़िया का नाम था? सब खत्म होने वाले हैं। पर अब घर में कितने लोग हैं? ईन मीन गीन तीन। मैं आपको कैसे बताऊं, पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। आपको पता है अभी तो घर में कितने लोग होंगे? 2, 4, 5, 6, क्यों जी? इतने है ना, प्राय कर सबके इतने ही है। पहले पता है 5-5 भाई होते। आप में कौन है जो 5-5 भाई बहन रहे हैं? हाथ खड़ा करो। इतने सारे 6 वाले, आप 6 भाई बहन है। आपका नाम क्या है? अनिल जी है ना? 6 भाई बहन। 7 वाले जिनके 7 भाई बहन, अरे बहुत सारे हाथ खड़े हुए अभी भी। 8 वाले, आपके 8 भाई बहन है सच्ची? ठीक है। 9 वाले, शाबाश इंडिया, क्या बात है। 10 वाले, 10 वाले, अच्छा वो सबसे पीछे वो यूं कर रहे हैं। अरे 10 के बाद तो बस, नहीं अभी 11 वाले। कितने? 11। कितने? 11 भाई बहन है। आप 11 भाई बहन है? 15 भाई बहन। अरे चढ़ावा सबसे ऊपर लिया रे, ताली बजा। शाबाश इंडिया। जो काम आपके मम्मी पापा ने किया ना, वो काम आप 15 भाई बहन करते ना, ये पंडाल तो मेरा आपके घर वालों से भर जाता। किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जमाना था पहले। 15-15। हाँ जी, मैंने भी देखे खूब सारे परिवार। अभी तो 16 वाला भी मिल जाएगा कोई ना कोई, है ना? तब लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। सच कहता हूं, तब में और अब में फर्क क्या है बताऊं? पहले घर के बाहर लिखा रहता था स्वागतम। अब मैं अभी इंदौर में घर में गया, बड़े संपन्न घर में, बाहर लिखा था इस घर में कुत्ता भी नहीं, कुत्ते रहते हैं। अरे मैंने कहा यार क्या जमाना आया है, युग ने बदलाव लिया है। पहले कहते थे स्वागतम, अब कुत्तों से स्वागत होता है। पहले पता है, पहले कपड़ा होता था मोटा, मकान होता था छोटा, खाते थे बाजरे और मक्की का रोटा, तो कदी ने रहे टोटा। अब क्या हो गया? कपड़ा हो गया छोटा और मकान हो गया मोटा, खावे होटल का रोटा, तो जीवन भर रहे टोटम टोटा। ठीक है ना? तो युग बदला है, युग ने बदलाव लिए हैं। पर मैं इतना सा कहूंगा, अगर आप ईन मीन गीन तीन, घर में जितने लोग हैं, अगर वे लोग भी प्रेम और मुस्कान से जिंदगी जीना सीख लेना, तो जीवन की बाजी जीत जाएंगे। पालीतना तीर्थ की 5000 सीढ़ियां बाद में चढ़िएगा। जिस भाई से आपकी बोलचाल बंद है, उसकी 5 सीढ़ियां चढ़कर गले लगाकर मिच्छामि दुक्कडम और सॉरी कह के आ जाइएगा। अगर आपको उज्जैन में बैठे हुए ही पालीतना तीर्थ की यात्रा का पुण्य न मिल जाए तो मुझसे कह दीजिएगा। जिस भाई से आपकी बोलचाल बंद है ना, पहले उसके घर जाना और उसके गले लगाकर कह देना भाई साहब आई एम सॉरी। अरे सॉरी कहने का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, सॉरी कहने का मतलब यह है कि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। आओ हम अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं, और घर को स्वर्ग बनाने के लिए समय हमारे पास कम है, और मैं फटाफट आपको टिप्स देता हूं। और पहला मंत्र अपने जीवन के लिए जोड़िए। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक निभाएंगे। किनको? मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है, नाम बताएंगे? अभी किसका नाम चलता है अमीर में? सबसे बड़ा अमीर कौन है दुनिया में? है मुकेश अंबानी। मैं दुनिया का पूछता हूं, बोलो 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 बोलो, दुनिया में अभी सबसे नंबर 1 पे अमीर कौन है? बिल गेट्स। किसने बोला? हाँ बहुत अच्छी बात है। और कौन है? हाँ बोलो। है? अच्छा, और कौन बोलेंगे? कौन? बफेट? वारेन बफेट। मैं बताऊं दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है? दुनिया में वो आदमी सबसे बड़ा अमीर है जिसके माँ बाप उसके साथ हैं। बस उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिसके माँ बाप, जिसके श्रद्धेय माता पिता और दादा दादी जिसके घर में है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वही आदमी है। बाकी तो अमीरी सबकी हिलती रहती है, आज नीचे और कल ऊपर है। पर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके माँ बाप उसके, बोलो बोलो, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। बोल लो
पत्नी बोल लो ना। ये आपको लगता है माथा फोड़ी है? ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे छाती गुट्टा है इनके लिए। माथा फोड़ी है, सिरपच्ची है। नहीं, क्या लगता है आपको, भगवान क्या दिया वो उपहार है कि सिरपच्ची है? क्या लगता है? वो क्या हुआ, एक आदमी, इंदौर की घटना है, एक आदमी को दिल्ली जाना था तो ट्रेन में चढ़ा और जैसे ही जाके बैठा कि आकाशवाणी हुई, मत बैठ, आगे जाके पछताएगा, उतर जा। उतर गया बेचारा, और वास्तव में अगले दिन पता लगा 2 डिब्बे उतर गए। अगले दिन बस में बैठा, फिर आकाशवाणी हुई, मत बैठ, आगे जाके पछताएगा। पता लगा आगे जाके बस कहीं से टकरा गई और 4 लोग घायल हो गए। अरे भगवान गजब बचाए। अगले दिन वो फ्लाइट में जाके बैठे तो फिर आकाशवाणी, उतर जा, आगे जाके पछताएगा, और उतर गया। और दिल्ली में जैसे हवाई जहाज उतर रहा था कि आगे के चक्के हिल गए। उसने कहा भगवान गजब बचाया। घर आया, पत्नी से किसी बात पे झगड़ा हो गया। उसने अपने घर में भगवान के मंदिर के सामने जाकर कहा, भगवान भी तू गजब का है रे। अरे हवाई जहाज में बैठा तो कहता है पछताएगा, ट्रेन में बैठा है तो कहता है पछताएगा, और बस में बैठा तो कहता है पछताएगा। जिस दिन घोड़ी पर बैठा कहने में क्या लग रहा था, मत बैठ, आगे जाके तो बोलो पत्नी। आप में कौन कौन है शादीशुदा? नहीं, सभी नहीं है, हम जैसे किस्मत वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी की गई। वैसे आपको पता है, मुझे चेहरा देख के पता लग जाता है आदमी कमा रहा है कि शादीशुदा। कहो तो किसी को यहां भेज दो, मैं 1 मिनट में बता दूंगा। महिला के गले में अगर मंगलसूत्र लटका हो तो समझ लो वो शादीशुदा है, और आदमी का अगर चेहरा लटका हो तो समझ लो वो आप भी समझ लेना। पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। बोल लो सब, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। पर माँ बाप उपहार में आए हुए भगवान हैं, प्लीज इनकी बहुत सेवा कीजिए। पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, खूब प्रेम दीजिए। पर माँ बाप उपहार में आए हुए भगवान हैं, इनकी सेवा में कभी कमी मत आने दीजिए, और यहीं से घर को स्वर्ग बनाने की शुरुआत कीजिए। आज से पहला संकल्प लो, मैं अपने पूज्य माता पिता को निभाऊंगा, उनकी सेवा शुश्रूषा करूंगा अपने हाथों से। मेरे भाई, लायंस क्लब का मेंबर बाद में बनना, रोटरी क्लब का मेंबर बाद में बनना, समाज का अध्यक्ष मंत्री बाद में बनना, और महावीर इंटरनेशनल का मेंबर बाद में बन जाना, अरे किसी और संस्था का मेंबर बाद में बन जाना। पहले अपना घर का मेंबर बनकर अपने बूढ़े माँ बाप को निभा देना, दुनिया के मेंबर तो अपने आप बन जाओगे। समाज की सेवा करना सरल है, देश की सेवा करना सरल है, राज्य की सेवा करना सरल है। नगर का अधिपति या नगर का कोई विधायक बनकर नगर की सेवा करना सरल है, पर अपने घर के बूढ़े माँ बाप की सेवा करना यह जीवन की बहुत बड़ी साधना है। इसलिए आज पहला नियम लो, हमारे घर में अगर बूढ़े दादा दादी है, मम्मी पापा है, हम उनकी सेवा शुश्रूषा जरूर करेंगे। आप में कोई है जिसके घर में बूढ़े दादा दादी है? हाथ खड़ा करो। कौन है जिसके घर में बूढ़े दादा दादी हैं? और कौन है? कोई युवक जिसके घर में बूढ़े दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, बूढ़े हैं? कौन है? हाँ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ, खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, दौड़ के आइए। दोनों पांव से चलो बाबू। आपके घर में कौन है वयोवृद्ध? आपका शुभ नाम क्या है? हैं? क्या नाम है? गिरीश दिसावल। ठीक है, आगे आ जाओ, घबराओ मत। आपके घर में कौन है? कितने साल के हैं? बहुत सुंदर, आप किस्मत वाले हैं कि आपके घर में वयोवृद्ध पिताजी हैं। अच्छा, एक बात बताओ, रात को 2 बजे आपकी कमर दुखे तो कोई दबाने वाला पास में है? क्यों, आप कमा रहे हैं क्या? दबाती नहीं है? ये कहता मिसेज थे पर वो बड़ी दबाती नहीं है। ठीक है, तो उसमें घबराने की क्या बात है? आपकी धर्मपत्नी आई है क्या यहाँ? हाँ, तभी हिम्मत हुई बोलने की। बाकी तो हिम्मत हो जाए अभी घर जाके गला दब जाता है। अच्छा, आप रियल बोल रहे हैं, ठीक है, आदमी अपनी मन की बात बोल, ठीक है। और उसकी कमर दुखे तो यूं नहीं, आप मेरा कहां रोल है भाई? जिंदगी में याद रखना, एक के माध्यम से 1000 लोगों को जीवन का पार दे रहा हूं। आपकी कमर दुखे तो दबाने वाली कोई है सबके, और उसकी कमर दुखे तो दबाने वाले हैं सबके।
पर सोचो रात को 2 बजे अगर आपके बूढ़े पिताजी की कमर दुखे तो आज से नियम लो, सभी लोग, सभी माताएं और बहनें नियम लो, सभी भाई अपना नियम लो। हम अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले 15 मिनट अपने पूज्य पिताजी के पास जाएंगे, घर का थोड़ा सा घी ले लेना, उनकी पगथली में मालिश कर देना, उनकी सेवा कर देना, उनके आशीर्वाद ले लेना। सच कहता हूं, या तो किसी की दुआएं काम नहीं करती है, और अगर सबसे पहले किसी की दुआ काम करती है तो आदमी के अपने मां बाप की दुआएं काम किया करती है। ये मोबाइल में, बैठिए यहीं बैठ जाओ, ये मोबाइल में 4G का नेटवर्क होता है ना, 4G का नेटवर्क, मैं आपको नया 4G का नेटवर्क देता हूं, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है कहीं काम करता है और कहीं नहीं करता। हम अभी नागपुर से यहां आए ना, बीच में 100 किलोमीटर ऐसा आता है जब कोई भी मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, पूरा फॉरेस्ट जंगल आता है, मतलब कुछ भी इंसान भी नहीं दिखता है रास्ते में, कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता। पर मैं आज आपको गजब का नेटवर्क दे रहा हूं, वो घनघोर जंगल में भी काम करेगा। चलो अंगुली में गिनो 4G का नेटवर्क। नंबर 1 जी, प्रभु जी, बोलो प्रभु जी। दूसरा है गुरु जी, कितने हो गए? 2 जी हो गए। तीसरा है पिताजी और चौथा है माता जी, जिसके साथ ये 4G का नेटवर्क है, उसका दुनिया में बाल बांका हो ही नहीं सकता। कौन सा नेटवर्क? ये 4G का नेटवर्क जिसके माथे पर लगा हुआ ना, 4G का नेटवर्क जिसके सिर पर है, जिनका आशीर्वाद उनके, देखो भाई याद रखना, ये बूढ़े दादा दादी, एक 90 साल के दादाजी अपने हाथ से 2 किलो का दूध का लोटा तो नहीं उठा सकते। यूं 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 हाथ कांपने लग जाएगा। 90 साल के बूढ़े दादाजी 2 किलो दूध का लोटा तो नहीं उठा सकते, पर अपना कांपता हुआ हाथ अगर आपके सिर पर रख दे तो आपके भाग्य तो संवार ही सकते हैं ना। इसलिए पहला निर्णय करो, मैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सार संभाल लूंगा। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो तो? फैमिली। चलो फैमिली की स्पेलिंग बोलो तो FAMILY। क्यों जी? बराबर, FAMILY। चलो कमर सीधी करो, मैं आपको फैमिली की स्पेलिंग का मतलब बता रहा हूं। बोलो F फॉर फादर, बोलो F फॉर, जो भी अपने मां बाप के संतान है बोल लेना है? और जो बीबी के पेट से पैदा हुआ चुप रह जाना, ठीक है ना? बोलो F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। फादर एंड मदर, आई लव यू, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। जहां पर इंसान अपने प्रेम प्यार और मोहब्बत की शुरुआत अपने बूढ़े घर के मां बाप, लोग पता नहीं गैले होते हैं? वो अभी आएगा ना 14 फरवरी को, क्या आता है वो? वेलेंटाइन डे। वो वेलेंटाइन डे आता है तो छुप छुपा कर किसी को कहता है आई लव यू। अरे गेल्ला, जो कल मिली उसको तो तू कहता है आई लव यू, और जिससे जिंदगी मिली उसको कहना भूल ही गया कि आई लव यू। इसलिए जिंदगी में अगर कभी बोलना हो ना आई लव यू, तो उससे मत कहना जो कल मिला है। जिंदगी में आई लव यू बोलना है तो उनसे कहना जिनसे जीवन मिला है। अपने बूढ़े दादा साहब के पास गले लगकर कहना दादा आई लव यू। अगर वो दादा की जिंदगी में प्राण न फूंक दिए जाए तो मुझसे आगे क्या? पहला काम कीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों को रोज सुबह उठकर प्रणाम जरूर कीजिए। पहला संस्कार घर में डालिए, अपने घर में बच्चों को यहीं से शुरुआत कर दो। मेरे भाई, बच्चों को केवल इंग्लिश मीडियम स्कूलों के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि वहां केवल वो चांद सितारे छुएंगे और एक दिन छू मंत्र हो जाएंगे। अगर उनको देना है तो मां बाप के चरण छूने की प्रेरणा दो, ताकि बुढ़ापे में आपके साथ नजर भी आएंगे। पहला काम करो, अपने घर में आदत डाल लो आज से ही। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को क्या करो? पांव छू के प्रणाम करने की आदत डालो। समझ रहे हैं मेरी बात? आप में यहां कोई है जो पिता पुत्र है, जोड़ी है? हाथ खड़ा करो। कौन है जो पिता पुत्र साथ में बैठे हैं यहां पर? बाप बेटा साथ में है? कोई नहीं है? आप खड़े होइए मामा जी। हाँ मामा जी खड़े होइए। देखो आपका कोई बेटा यहां आया है क्या? मामा जी के बेटे? वो बांट रहा है, तभी तक बांटते रहेगा कि आज अब हो गया बांटने का काम? आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ दोनों पांव से दौड़ के आ जाओ। हमेशा आदत डालो। और कौन है? पिता पुत्र की जोड़ी, खड़े हो जाओ। शर्म मत खाओ, जो खावे शर्म, बूटे होना। हाँ कौन है पिता पुत्र की और जोड़ी? अपने बच्चों को आप नहीं लाए हैं। आप कौन है? पिताजी हैं। आपका बेटा भी पीछे है, बुक्स बांट रहे हैं। चलिए आगे आइए। आपका नाम क्या है?
हाँ, घबराओ मत, घबराओ मत, डर गया सो मर गया। आपका नाम क्या है? हाँ, वो कहता मरा सबको मालूम है, तो मैं क्या नाटक कर रहा हूं? यस 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 यस, हाँ यस, याद आ गया, यस। क्या आप रोज अपने पूज्य पिताजी को घुटने टिका के प्रणाम करते हैं? नहीं कि हाँ? ईमानदारी से बोलना। देखो, अब ये मत कहना मरा सबको मालूम है? अच्छा, नहीं करते हैं। करना चाहिए कि नहीं? इस जन्म में करेंगे कि अगले जन्म में करेंगे? चलो, आज हम आए हैं ना, ठीक है ना, तो हमसे पहली सीख लीजिए। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माँ बाप के सामने घुटने टिका देता है, उस व्यक्ति को जिंदगी में किसी के भी सामने घुटने टिकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? वो आपके पापा जी हैं। आ जाओ आगे। और कौन है पिता पुत्र की जोड़ी यहां पर जिसका बेटा आया हो? बेटा हाथ नहीं खड़ा करे तो बाप खड़ा कर दो, मैं पकड़ लूंगा बेटे को। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। आपके कौन आए हैं? बेटा आया कि पापा है? कहां है? कौन है इनके पापा जी? ये इतने दूर दूर आपस में क्यों बैठते हैं बाप बेटे? एक पूर्व, एक पश्चिम। चलो, आज सभी लोग नियम लो, कमर सीधी करो। देखो, मैं आपको प्रणाम का परिणाम बताऊं। एक काम करो, पहला तो आप जो जहां बैठा है ना, जो बगल में बैठा है उसको बोलो प्रणाम साहब। चलो, पहला काम करो, है? जो बगल में है ना उसको बोलो, बोलो बोलो, सब बोलो, सब बोलो। ये बुढ़ा बुढ़िया सब बोल दो एक दूसरे को प्रणाम सा। शांति प्रिय जी, प्रणाम सा, सब बोलो प्रणाम सा। अच्छा, अब देखो, मुझे देखो, मैं बताता हूं क्या होता है प्रणाम का परिणाम। चलो, एक बात बताओ, अभी आपने जैसे ही बोला प्रणाम साहब तो क्या हुआ? किसके? खुद के भी आई और सामने वाले की भी आई। नंबर 2, प्रणाम सा कहते ही विनम्रता आई। कोई ऐसा तो नहीं कहता ना प्रणाम सा, नहीं ना, हाथ जोड़ के कहेंगे ना तो विनम्रता भी आई। चलो, आप अपने पापा जी को रोज धोख लगाते हैं घुटने टिका के? आज सुबह लगाई थी? सुबह धोख लगाई थी? पापा जी को प्रणाम किया था? सच्ची? तो ताली बजाओ फिर तो। आप इधर आओ। आप किसके पापा जी हो? अच्छा, इनके, ठीक है। तो आजकल वैसे पता है क्या, आजकल ये मत कहा करो मेरे बेटा पैदा हो गया है, ये मेरे 2 बेटे नहीं, ये मेरे 2 बाप है, ठीक है। अब घरों में बाप पैदा होते हैं, बेटे पैदा होने बंद हो गए, क्योंकि पापा जी को बच्चों के अंडर में रहना पड़ता है। बच्चे अब पापा जी के अंडर में रहने वाले। और पता है, फिर एक नया जमाना और चल गया है। घरों में जाता हूं ना, दादाजी को लोग क्या बोलते हैं? दादू। सुना है ना, दादू। अभी मैं बताऊं, रायपुर में मुझे इतनी हंसी आई। मैं एक घर में था, तो मेरे पास में बच्चा बैठा, दादाजी गेट पर थे, इधर उसकी मम्मी पापा दादी सब बैठी है, और बच्चे आवाज लगा, दादू इधर आओ, इधर आओ। रामू को बुलाओ तो भी नहीं आएगा, दादू इधर आओ, इधर आओ। अरे मैंने कहा, क्या हम अमीर घरों की हालत हो गई है। पास में मां बैठी है, बाप बैठा है, दादी बैठी है, और किसी में इतनी भी अक्ल नहीं है कि उस बच्चे को समझा सके, बेटा दादा को दादाजी कहते हैं, ये रामू नहीं है, ये कद्दू नहीं है कि दद्दू कह के बुला रहा है तुम। ये घर के मालिक हैं। क्या है? जमाना क्या मोड़ ले रहा है, हमारे संस्कार कैसे नीचे जा रहे हैं। दादाजी तो हो गए दादू, और चाचा जी क्या हो गए? ये कौन बोलता है इतनी देर से? ठीक करो सबको। और जीजा जी क्या हो गए? नहीं 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 नहीं, अभी नया प्रचलन चल गया है। जीजू में जी चला गया, जू रह गई है, और वो कहते हैं जू। दादा हो गए दादू, चाचा हो गए चाचू, जीजा हो गए जू। अगली बार जब तक मैं उज्जैन आने वाला हूं ना, तब तक पापा जी अगर पप्पू ना हो जाए तो मुझसे कह देना। ये बच्चे कहने वाले पप्पू उधर नहीं है, घरों में होने वाला है। वो दादाजी देखते कौन आया पप्पू। अगर ये पापा जी, अगर समय रहते हमने दद्दू को दादाजी ना बनाया, सुन लिया सारे पापाओं, अगर समय रहते हमने, सुन रहे हो यश बाबू, अगर समय रहते हमने दद्दू को दादाजी नहीं बनाया तो पापा को पप्पू बोलने से दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। ये आने वाला है 5 साल के अंदर अंदर, जब आपका बच्चा ही आपको बोलेगा। अभी तो क्या बोलते होगा? डैडी, डैड, पापा। अगर पप्पू ना बन जाए तो मुझसे कहना। आज ही आपका बच्चा दादा को क्या बोलता है? क्या बोलता है? इधर आओ, है? दादू नहीं बोलता है? सच्ची दादू नहीं बोलता है ना? बस
चलो धोख लगाओ पापा जी को। हाँ ऐसे घुटने टिका रहे, पूरे टिका ले। हाँ, और थोड़ा और झुक जाओ। ऐसे क्या करते हो, मैं आऊं? हाँ ऐसे आप भी झुक जाओ बेटा। बुरे फंसे है ना, घुटना मोड़ ले, नहीं तो शाम को घर जाके बीबी को झुकाना पड़ेगा। झुका ले दादाजी को, पापा जी को। हाँ ऐसे थोड़ा बेटे को गले लगा लो ना। एक जमाना था जब बाप बेटे को गले लगाते, भाई भाई को गले लगाते, पता नहीं किसके गले लग जाते हैं, जो भाई भाई गले लगना ही भूल जाते हैं जिंदगी में। सिट डाउन प्लीज। पर आज से पहला संस्कार, क्लासरूम में टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों कल जब आओगे तो आते समय सभी बच्चे एक एक मुट्ठी स्वर्ग की मिट्टी लेकर आओगे। बहुत ध्यान से सुनना, कमर सीधी कर लो। क्या कहा? कल जब आओगे तो आते समय, बोलो 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 बोलो, क्या लाओगे? एक एक मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की लेकर आओगे। बच्चों को लगा मास्टर जी का माथा खिसक गया है, स्वर्ग की मिट्टी कहां मिलती है। अगले दिन बच्चे आए, टीचर आया और आते ही उसने बच्चों से पूछा, चलो हाथ खड़ा करो, कौन स्वर्ग की मिट्टी लेकर आया? सभी बच्चे कहने लगे, नहीं जी कहां मिलती है, हम तो नहीं लाए, हम तो नहीं लाए, हम तो नहीं लाए। सबसे पीछे एक बच्चा बैठा था, उसने कहा सर सर मतलब मैं लाया। तू लाया? इधर आ इधर आ, मैंने तो ये मजाक की थी, बता तू कहां से लाया स्वर्ग की मिट्टी? बच्चा आगे गया, उसने कहा बता बता तू कहां से लाया स्वर्ग की मिट्टी? उसने कहा सर हमारे घर में ललित प्रभ जी, चंद्र प्रभ जी महाराज के संस्कार चलते हैं और उन्होंने हमें यही बताया हुआ है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। सर मैंने कुछ नहीं किया, आज सुबह हमारे घर का संस्कार है, रोज सुबह उठकर हम लोग सभी लोग अपने पूज्य मम्मी पापा को घुटने टिका के प्रणाम किया करते हैं। सर आज जब मैं स्कूल आ रहा था, कंधे पर थैला लटक रहा था, जूता मैं पहन चुका था, मोजे मैं पहन चुका था और रवाना होने से पहले घर का संस्कार है कि घुटने टिकाकर मम्मी पापा को धोख लगाते हैं। मम्मी पापा घर के बाहर ही खड़े थे, सर मैंने घुटने टिका के उनको प्रणाम किया और जैसे ही माथा झुकाया कि मुझे ललित प्रभ महाराज की पंक्ति याद आ गई कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, और दूसरे में आपकी पंक्ति याद आ गई कि आते समय कल क्या लाना? बोलो 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 बोलो, स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सर मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी पापा जहां खड़े थे उनके पांव के नीचे की मिट्टी इकट्ठी करके लाया हूं। सर 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 ये है मेरे स्वर्ग की। किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई वे लोग जिनके माथे पर रोज स्वर्ग की मिट्टी लगाने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए आप अगर हमारे प्रवचनों को रोज टीवी में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, मोबाइलों में सुनते हैं और हमसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो मैं झोली फैलाकर आपसे ये गुरु दक्षिणा में मांग रहा हूं। और कुछ करो या ना करो, पर अपने घर के बड़े बुजुर्गों के मन को जितनी खुशियां दे सको, अरे वो कितने साल के हैं आपके, सोचो वो कितने साल के हैं। बहन आप खड़े हो तो हाँ जरा बुद्धि लगाओ, आपके पास लगभग कितना सोना होगा? लगभग, घबराओ मत घबराओ मत, लगभग कितना होगा? इतना सारा है कि पता ही नहीं है, तो भी अंदाजन 100 तोड़ा, 200 तोड़ा, 50 तोड़ा, 50 तोड़ा, 70-80 तोड़ा, ठीक है, तो अच्छी बात है ना। आपके पतिदेव नहीं, एक मिनट, कौन है आपके? वही तो है ना? हाँ 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 हाँ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, घबराओ मत। अभिनंदन कीजिए, इनके पूज्य पिताजी पुखराज जी के सुपुत्र है ना, हमारे बहुत जीवन के परम हितैषी श्रोश्रावक थे। उनका एक सपना था, रोज मुझे कहा करते थे, बाप जी कभी यहाँ कुंभ का मेला होगा ना तो मैं आपका चौमासा कराऊंगा ताकि दुनिया वालों को पता लगे कि हमारे जेएनयू में बोलने वाले कौन होते हैं। रोज मुझे कहा करते थे पुखराज जी। अच्छे व्यक्ति थे। उनके देह विलय के बाद हमारा पहली बार आना हुआ है, पर हम उनके स्वर्गस्थ आत्मा के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। अरिहंत प्रभु अपने शीश चरणों में स्थान दे। हाँ, तो इनके पास कितना सोना होगा? पर आपके पास कितना माल है इनको सब पता है? अच्छा, इतने भोले आप दिखते तो नहीं हो। अच्छा, आपके पास 70 तोला है। और आपकी सासू मां कहां है? इनकी सासू मां कौन है? हाथ खड़ा करो। वो ठेठ पीछे बैठे हैं। अच्छा, उनके पास कितना माल होगा? नहीं पता। और आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं शाम को घर पे आने वाला हूं लेने के लिए। कोई बताता ही नहीं है। पर इतने भोले आप भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि मम्मी जी के पास माल कितना है। यूं 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 सब देखा हुआ है आपके।
अंदाजन कितना होगा? हाँ, माइक दो तो इनको, कॉर्डलेस। कितना होगा मम्मी के पास? बोलो बोलो, घबराओ मत। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कितना माल है मम्मी? महाराज साहब के सामने सच सच बता दो आज तो। सारा बता ना मम्मी। लगभग कितना होगा सोचो? मर्स्ता मेरे जितना होगा। इतना तो पक्का होगा। पुखराज जी की धर्मपत्नी है, पुखराज जी के घास काटा है क्या? यहाँ पर घास काटते थे क्या वो? तब फिर मर्सा 70 तो होगा, 60-70। नहीं, आज मैं आपको बता दूं 100 से ऊपर है। मुझे पुखराज जी बता के गए थे। पोता बहू के लिए रखा है, मेरे लिए नहीं। पोता बहू के लिए रखा है उन्होंने। कितने गुरु होते हैं घर के टाबर हैं। जैसे पोता इनके पड़ोसी का है, सो कहते हैं पोता बहू के लिए रखा है। अरे पोता भी तो आपका ही होगा वो बेटा। पोता बहू को क्या, मतलब कितने गुरु होते हैं लोग कि जैसे कि पड़ोसी को माल दे रही है सासू माँ, ऐसे बोले पोता बहू। मेरे को तो मेरे ससुर जी देके गए मर्सा, मम्मी कुछ नहीं देने वाली है। सही बोल रही हूँ मर्सा। आपको राज की बात बताती हूँ। जाते जाते मैंने पापा जी को बोला कि पता नहीं मम्मी मुझे क्या देगी नहीं देगी, ये मकान मेरे नाम करके जाना। अच्छा। तो पापा जी ने बोला ठीक है। मकान आपके नाम? अरे राम, मतलब मम्मी जी आपके मकान में रह रही है? सच्ची मर्सा। अब मैं बताता हूँ, चलो। भगवान सबको इतनी अच्छी बहुएं जरूर दे। पापा जी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया, अपना माल तो पहले ले लिया। बेचारी माताएं सही कहती है कि आजकल की बहुएं बहुत तेज होती। क्या प्रवचन दूं? प्रवचन तो आपने दे दिया। क्या हुआ? माइक हाथ में लो, अभी खड़े हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अब सीरियस में आते हैं। समझ लो आपके मम्मी के पास भी उतना ही माल है जितना आपके पास माल है? और वो तो आपको मिले, आपके बेटे को मिले, बात तो वही की वही कहलाएगी। बेटा कोई आप किसी को गोद देने वाले नहीं है, वो भी आपके पास ही रहेगा, तो माल तो आपका ही हुआ ना। केवल एक लाइन में जवाब दो। इधर आइए चोपड़ा जी, आपका नाम क्या है? दिलीप चोपड़ा। इधर आइए, आप न्याय बोलिएगा, ठीक है? आपकी धर्मपत्नी तो क्या है कि खुद का माल तो बता रही है और सासू के माल को तो आपके बच्चों का बता रही है, जैसे इनको मिलने वाले ही नहीं है। चलो इनको माइक दो, इधर आओ। आप एक लाइन में मुझे जवाब दो, और यह जवाब पूरी दुनिया के लिए जवाब बनने वाला है, क्योंकि यह प्रवचन आर्यन चैनल में आने वाला है, ठीक है ना? अब मुझे आप बताओ कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पत्नी का माल मम्मी का होगा या मम्मी का माल आपकी पत्नी का होगा? ईमानदारी से बोलना। पत्नी के पास जो 70 तोड़े हैं वो एक दिन मम्मी के हिस्से आने वाले हैं, या एक दिन ऐसा आएगा कि मम्मी के पास जो माल है वो पत्नी को मिलने वाला है? मम्मी का माल पत्नी को मिलेगा। समझ गए? ये बड़े ईमानदार आदमी है, मैंने इसलिए माइक इधर ट्रांसफर किया। तो एक दिन ऐसा आएगा जब मम्मी का माल किसको? पत्नी को मिलने वाला है। बस मैं इतना सा कहूंगा, मेरी अच्छी बहनों, आप मेरी बहुत अच्छी अच्छी बहनें हैं, मेरी माँ जी बहनों से बढ़कर आप हैं, पर मैं आपको एक काम सौंप रहा हूं। आपका 1 ग्राम सोना भी आपकी सासू माँ के काम नहीं आएगा, पर सासू माँ का 1-1 ग्राम सोना एंड में जिंदगी भर तक 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम 5-5 ग्राम 10-10 ग्राम सोना इकट्ठा किया, और एंड में उन बहुओं के नाम महिला करके जाती है, जो पता ही नहीं है कि बुढ़ापे में सुख का 1 गिलास पानी पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी, है ना? लेकिन फिर भी अपना सारा सोना वो उनके नाम करके जाती है। मेरी अच्छी बहनों, केवल एक कृपा करना, मैं झोली फैलाकर आपसे मांग रहा हूं, ठीक है ना? मैं जिंदगी में कभी किसी से 1 पैसा नहीं लेता। जिंदगी में हमारी कोई योजना नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, हमें किसी के लिए कोई डोनेशन चाहिए ही नहीं, पर मैं इतना जरूर आपसे मांगता हूं, कुछ मत करना। जो अपना 1-1 ग्राम इकट्ठा किया हुआ सोना आपके नाम छोड़कर जाएगी, उनके बुढ़ापे को खुशियों से भर देना। बस इतना सा पुण्य कमा लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उनके मन के, अच्छा उनको क्या चाहिए? एक बात बताओ, आपकी मम्मी क्या लिपस्टिक खरीद के लाती है? नहीं। चिपस्टिक? नहीं। अटरम पटरम? नहीं, है ना? कभी आपको कहा ही नहीं होगा बेटा मेरे एक वो क्या नाम, वो हीरे की अंगूठी लानी है, अभी नहीं कहा होगा 10 साल में ना, है ना? तो उनको क्या चाहिए?
केवल बच्चों का लाड़ प्यार दुलार, रोज 15 मिनट मम्मी के पास जाके जरूर बैठा करो। शाम को 5 मिनट जाकर के मम्मी जी के, भले ही वो मना करे, नहीं माँ 2 मिनट पगथली में हल्का सा घी लगा दिया करो, सेवा कर लिया करो, 15 मिनट बैठ जाया करो। मेरे भाई, जिंदगी में हमेशा याद रखना, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते, और जो लोग उनकी दुआएं ले लेते हैं, हम कितने गजब के हैं। जिन प्रतिमाओं को हम बनाते हैं, हम उनकी तो पूजा करते हैं, जो माँ बाप हमें बनाते हैं, हम उनकी पूजा करना क्यों भूल जाते हैं? ठीक है ना? तो आज से वादा करो, हर व्यक्ति हाथ जोड़कर ये वादा करे, जिनके माँ बाप ऊपर चले गए उनके तस्वीर के सामने जाकर धूप लगाना, और जिनके माँ बाप धरती पर हैं प्लीज उनको प्रत्यक्ष में जाकर धूप लगाना, उनको दुआएं लेना, उनके दिल को खुशियां देना, उनके मन को आनंद देना। आपकी चलाने के लिए पूरी जिंदगी है, वो 10-20 साल की है, थोड़ा उनको चला लो और उनके जीवन को खुशियां से भर दो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से हजारों युवकों को कह रहा हूं कि हर व्यक्ति इस फर्ज को जरूर निभा ले। अरे हमारे भगवान महावीर तो इतने महान थे, दुनिया के इतिहास में ऐसा संकल्प आज तक किसी तीर्थंकर या भगवान ने नहीं लिया होगा जो भगवान श्री महावीर ने लिया था। और भगवान महावीर ने यह संकल्प लिया था, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। यह महावीर की महाप्रतिज्ञा थी। समझ में आई? आज से रोज 15 मिनट, पापा जी चले गए, तस्वीर लग गई, 5, 10, 25, 50 साल, कोई 100 साल तक मम्मी रहने वाली नहीं है, एक दिन उनकी भी तस्वीर लग जाएगी। आज से नियम लो, 15 मिनट दोनों जाया करो, जाकर बैठा करो, पोते को लिया करो, चलो भाई मम्मी के पास बैठते हैं, मम्मी सब साता है, आनंद मंगल है, ठीक है ना? है? रोज बैठा करो। और एक काम और किया करो, सभी से कह रहा हूं, लगभग आप महीने के कितने कमाते हैं? लगभग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, लगभग कितना अंदाजन भाई? महाराज साहब के सामने खड़े हो यार, ऐसे क्या कर रहे हैं? हाँ वो कहते हैं रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है, सब सोच समझ के बोलना पड़ता है। अच्छा एक काम किया करो, आप जो भी कमाते हैं ना, हर महीने भले ही मम्मी उन रुपयों का जो करती है उसको करे, पर आज से नियम ले लो, जैसे ही 1 तारीख आए एक लिफाफे में 21 रुपया डाला करो, ले जाकर मम्मी को दे दिया करो, मम्मी धर्म में लगा देना। सभी रहता है पर वो खर्च नहीं करती है, वो तो आपके लिए बचा कर रखती है, मुझे पता है, मैं जानता हूं, पर आप उनको ये कहा करो ये धर्म में लगाने हैं, ताकि इस बहाने उनके हाथ से पुण्य होता रहे। समझ गए ना? अपने बड़े बुजुर्गों के हाथों से पुण्य कराते रहो। मेरे भाई, बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। बोल लो, बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे, जवानी में जम के कमाई करो तो बुढ़ापा सुख से जियोगे, पर बुढ़ापे में जमकर पुण्याई करो ताकि अगला जन्म भी सुख से जी लोगे। ठीक है? सिट डाउन प्लीज। चलो मैं 9 मंत्र देता हूं, फटाफट 1-1 मिनट में जीवन में जोड़ने के लिए। अपना चाबी का छल्ला निकालो, अब उस 1-1 चाबी को अपने छल्ले में डालते रहना, उन मंत्रों को जीवन में जोड़ते रहना। ये मंत्र आपके लिए रामबाण दवा का काम कर जाएंगे। और जिंदगी में पहला मंत्र, परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए जिंदगी का पहला मंत्र आपको दे रहा हूं, और वह आज से तय कर लो, घर को घर नहीं मंदिर मानेंगे। क्या? घर को घर नहीं क्या मानेंगे? मंदिर मानेंगे। और मंदिर मानेंगे तो मंदिर में क्या हम किसी की निंदा चुगली करते हैं? नहीं। मंदिर में हम हाका उका करते हैं? नहीं। मंदिर में हम हो हल्ला करते हैं? नहीं। मंदिर में हम चीखते चिल्लाते हैं? नहीं। मंदिर में हम गुस्सा करते हैं? नहीं। तो घर में भी ऐसा ही माहौल बना दो ना, तो घर भी हमारा मंदिर बन जाए। अरे अब घर में केवल आड़े में मंदिर मत रखो, वो तो रखो सो रखो, पर पूरे घर को ही मंदिर बनाने की आदत डाल लो। घर में इतने प्रेम प्यार मोहब्बत से मिठास से रहो कि हमारा घर ही अपने आप में मंदिर बन जाए। समझ गए ना? आज से पहला नियम, मैं घर को घर नहीं मानूंगा, क्या मानूंगा? मंदिर। और मंदिर की मूर्तियां कौन? माता पिता को मंदिर की मूर्तियां मान लो। नंबर 2, घर को स्वर्ग बनाने का दूसरा मंत्र दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान रखो, घर के तनाव और टूटन को दूर कर लो। हो सकता है कोई छोटी मोटी बात हो गई, संभव है, असंभव नहीं है, कोई छोटी मोटी बात हो गई, पर मेरे भाई जैसे तैसे भी निभा लो और साथ रह जाओ, क्योंकि मानता हूं अलग होना 1 मिनट का खेल है। रिश्ता और मटका, इसका महत्व वो नहीं जानते जो इसको तोड़ते हैं, इसका महत्व वही जानते हैं जो इसको
जोड़ते हैं और जोड़ने वाले महान होते हैं। इसलिए घर में अगर कोई तनाव हो गया, कोई टूटन हो गई है, प्लीज झट से आज ही घर जाकर के मेरे कहने पर एक काम करना। अगर आपको लगता है आपकी जेठानी के मन में थोड़ी सी अनबन है, जाके कह देना भाभी जी आई एम सॉरी है, आप अभी मन को हल्का कर लो, मैं भी हल्का कर लूं। क्यों अपन मन को बेवजह भारी करते हैं? कितनी सी जिंदगी है, अरे साथ रह के प्रेम से निभा लो। जैसे तैसे भी मैं घर के बड़े बुजुर्गों से कहूंगा, ये गलत परंपरा घर में बंद कर दो जो आप सोचते हैं मैं तो मेरे जीते जी सब बच्चों का कर दूं। नहीं 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 नहीं, कम से कम घर में नियम रखो, जब तक माता पिता जीवित हैं हम भाई भाई कभी जुदा नहीं होंगे। ये गौरव को अपने घर में, और माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को कहे बेटा केवल इतना सा वचन दो, चाहे जो हो जाए पर जब तक हम जीवित रहेंगे तुम भाई भाई बंटोगे नहीं। ये मत कहो कि मकान छोटा हुआ इसलिए भाई भाई अलग हो गए। मकान छोटा होता है तो भाई भाई अलग नहीं होते, मन छोटा होता है ना तब भाई भाई अलग होते हैं। मकान छोटा था तो मकान को बड़ा बना लेते, अलग अलग होने की कहां जरूरत थी? तो दूसरा नियम लो, घर में कोई तनाव और टूटन आ गया है, बोलचाल बंद हो गई है, थोड़ी सी खींचतान हो गई है, मन बना लो, आज से नियम बना लो। मैं इन छोटी मोटी बातों को क्या मिच्छामि दुक्कड़म, बोलो तो मुझे जैनियों की दो बातें बहुत अच्छी लगती है। नंबर एक, मिच्छामि दुक्कड़म, इतना प्यारा सिद्धांत है, अगर हम इसे जीवन में जी लेना तो 90% घर की समस्याएं खत्म हो जाएगी। अरे हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना पिछला 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, तब संसद भवन में एक अंतिम लाइन कही थी कि मैं देश के समस्त सांसदों से भगवान श्री महावीर की परंपरा का यह दिव्य शब्द लेकर आपस में मैं मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, क्षमा मांगता हूं। मेरे भाई, आदमी जीवन की बाजी वही जीतता है, उसका सर हमसे भी ऊंचा होता है जो हमारे सामने झुका होता है। रात को सोने से पहले अगर आपने बहू की गलती को माफ कर दिया तो सुबह उठने से पहले भगवान आपकी 100 गलतियों को माफ कर देगा, यह मैं दावा करता हूं। दिल को बड़ा रखो, घर के टूटन को खत्म कर दो। हमारे यहां कितनी अच्छी परंपरा है। नंबर 1 मिच्छामि दुक्कड़म, और नंबर 2 ये तो पूरी दुनिया में किधर भी नहीं मिलेगा जो जैन समाज में है, और वह है हमारे घर में उपवास तो एक जना करता है पर पालना तो पूरा परिवार करता है ना। भाई मम्मी ने पालना है, मैं भी काले केर खाऊं, मूंग खाऊं, पापड़ खाऊं, पालना किसी के, खाते कोई और है ना। ये पारिवारिक प्रेम है हमारा। हम उपवास में साथ है कि नहीं, पर पालने में तो सबके सब साथ है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, घर में कोई छोटी मोटी टूटन आ गई है, तनाव आ गया है, क्या बोलो? सॉरी बोल दो, मिच्छामि दुक्कड़म बोल दो। है? आपको लगता है ना आपके कारण पापा जी के दिल को चोट पहुंच गई, तो अपना ईगो मत रखो, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलूं। नहीं 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 नहीं, पापा जी के पास कहो, पापा जी धोख, आई एम सॉरी है, आप मेरे पूज्य है, आदरणीय है, जैसी तैसी भी बड़े बुजुर्गों को निभा लो। क्या शब्द मैंने कहा, क्या कहा, दिमाग में ले लो, निभा लो। क्योंकि उन्होंने अगर आपको जन्म देकर भाग्य भरोसे छोड़ दिया होता ना, तो आप किसी अनाथालय में दान की रोटियां खाकर जिंदगी जी रहे होते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पाल पोस कर पांव पे खड़ा करके आपकी जिंदगी बनाई, और आज जब उनको जरूरत पड़ी है और हम अगर मुंह फेर लेंगे तो हमसे बड़ा कृतज्ञ दुनिया में कौन होगा। घर के बड़े बुजुर्गों को निभा लो। बोल लो, क्या शब्द है, निभा लो। मैं एक बड़ी प्यारी सी कहानी कहकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं, और कहते हैं कि एक पति पत्नी दोनों डॉक्टर, ध्यान से सुनना, पति पत्नी दोनों डॉक्टर, एक का जॉब नगर के 100 किलोमीटर उधर और एक का जॉब 100 किलोमीटर इधर। रोज सुबह 7 बजे घर से निकलते और शाम को वापस 8 बजे तक वापस घर आते। घर में अकेली मां, बेचारी सासू मां घर में बैठी बैठी बोर हो जाती। एक दिन जब वर्ष पर वर्ष बीत गए और यही क्रम चलता रहा, तो एक दिन दोपहर में सासू मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा मुझसे अलग से आके बात करना, बहुत ध्यान से सुनना घटना को, इतनी जिंदी कहानी जल्दी सुनने को नहीं मिलेगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा गया, कहा नहीं, चिटकनी लगा दिया, अंदर से चिटकनी लगाई, और मां ने बेटे से कहा, बेटा मैं इतने साल हो गए घर में बोर हो रही हूं, सुबह से तुम जाते हो, शाम को दोनों आते हो, मैं अकेले घर में फ्रिज को देखकर, अरे इन बर्तनों को देखकर, इन फर्नीचरों को देखकर, इन खिड़कियों को देखकर, इन छतों को और पंखों को, ऋषि को देखकर मेरा माथा भारी हो जाता है। बेटा मेरी कोई न कोई व्यवस्था कर दे, मैं नहीं रह सकती अकेली। क्या करूं मम्मी, क्या करूं मम्मी, जॉब पे तो जाना पड़ेगा, मेरा भी 1.5 लाख की नौकरी है और आपकी बहू की भी 1.5 लाख की नौकरी है, जाना तो पड़ेगा। बेटा जो भी हो, मैं कहां कहती हूं कि नौकरी छोड़ दो बेटा, पर मेरी कोई न कोई व्यवस्था कर दो। देखता हूं मम्मी कुछ करता हूं। रात को बेडरूम में था, पास में कौन थी, बोलो बोलो बोलो, कौन थी? तो इतना डर के क्यों बोल रहे हो?
आपके कोई दूसरी थोड़ी होती है। तब फिर पास में कौन थी? उसकी धर्म पत्नी, पत्नी नहीं धर्म पत्नी। दुनिया में एक ही शब्द है जिसमें धर्म जुड़ता है। सगे भाई को धर्म भाई नहीं कहते, सगी माँ को धर्म माँ नहीं कहते, सगे पापा को धर्म पापा नहीं कहते, सगे ताऊ को धर्म ताऊ, सगे चाचा को धर्म चाचा नहीं कहते, पर सगी पत्नी को, वो सगी वाली धर्म की होती है। किसी के पाप के हो जाए तो फूटे कर्म उसके हैं, पर सगी वाली धर्म की होती है। क्यों कहते हैं पत्नी को धर्म पत्नी? क्योंकि पत्नी वो महान महिला होती है जो पति को धर्म के रास्ते लेकर जाती है, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाती है। तो रात को अपने बेडरूम में था, पत्नी भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर। उसने उससे कहा यार एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्या? क्या मम्मी ने दोपहर में बुलाया ना? हाँ बुलाया था ना, क्या हुआ? अरे मम्मी ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। कहते हैं मैं तो अकेली घर में रह ही नहीं सकती, बोर हो गई हूं। अब तुम ही बताओ, तुम्हें भी जॉब पर जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, जिंदगी कैसे जिएंगे समझ में नहीं आता है। सुनना अब आगे, इधर ध्यान दो अनिल बाबू, बड़ी काम की बात बता रहा हूं। और तब पत्नी ने कहा अच्छा फिर आपने क्या निर्णय लिया है? क्या कहा? फिर आपने क्या निर्णय लिया है? कुछ नहीं, सोचता हूं सुबह ललित प्रभु जी चंद्रप्रभु जी महाराज के पास संबोधाम जाऊंगा, और उनके प्रेरणा से भी एक वृद्धाश्रम बना हुआ है जोधपुर में, तो अपन एक काम करेंगे ना, मम्मी का खर्चा अपन उठाएंगे, वीआईपी रूम मम्मी के लिए वहां ले लेंगे, वहां खूब सारे बूढ़े बुढ़िया रहते हैं तो सबके साथ रहेंगे मम्मी, और अपना मन बहलाती रहेंगे, और महीने का खर्चा अपन उठाएंगे, कोई दान की रोटी नहीं खिलाएंगे, 5,000 की अपन वहां पर रसीद करा देंगे महीने की। पत्नी ने कहा मम्मी जी चूक खा गई। क्या कहा? मम्मी जी चूक खा गई, बेटे पर तो भरोसा किया, पर मुझे बहुत बुरा लगा दोपहर में जब मम्मी ने आपको रूम में बुलाया दरवाजा बंद करके। मुझे भी शादी किए 5-6 साल हो गए, मुझे भी तो अंदर बुला सकती थी और मुझे भी ये समस्या बता सकती थी। अरे जो हुआ सो हुआ, आप समाधान तो निकाल। तो पत्नी ने कहा आप तो समाधान अब कर रहे हो, मैंने दोपहर में 3 बजे इसका समाधान निकाल दिया है। कहा मतलब? पत्नी ने कहा तुम मुझे क्या बता रहे हो? अरे महिलाओं के कान बहुत तेज होते हैं, जब मम्मी तुम्हें सारी बात बता रही थी ना, मैंने दरवाजे पे खड़े खड़े सारी बात सुन ली थी। और महिलाओं के कान क्या होते हैं? बड़े, सावधान रहना, महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं। और तुम तो अब मुझे बता रहे हो मैंने दोपहर में सुन ली, और तुम्हें निर्णय लेने में 6 घंटा लगा, मैंने 1 मिनट में निर्णय ले लिया। उसने कहा तुमने क्या निर्णय लिया है? उसने कहा मैंने ईमेल से सरकारी नौकरी से इस्तीफा भेज दिया है, मैंने नौकरी छोड़ दी है। उसने कहा पागल है? पत्नी ने कहा पागल है, सरकारी नौकरी मिलती कहां है? पति ने क्या कहा? पागल है, सरकारी नौकरी मिलती कहां है? उसने कहा बस यही तो फर्क रह गया, मम्मी ने आप पर भरोसा किया, काश वो अपनी बहू पर भरोसा करती तो मैं बताती कि मां बाप के साथ क्या किया जाता है। अरे नौकरी तो फिर मिल जाएगी, पर सासू मां कहां से मिलेगी? मैंने कहा ना महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं। जैसे सास की बात बहू ने सुन ली थी, वैसे बहू और बेटी की बात सास ने सुन ली। अगले दिन वो हमारे पास संबोधि धाम आई और आकर कहा गुरुदेव आज पहली बार जिंदगी में गौरव का अनुभव हुआ। किसका? बोलो 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 बोलो। गौरव का अनुभव हुआ। आज पहली बार लगा जिंदगी में 100 बेटों से ज्यादा अच्छी एक बहू निकल जाती है अगर भगवान दे दे तो। अगर ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं ना, उस बहू के सम्मान में जरूर बचाइए। और भगवान से के लिए इतनी सी मन्नत मांगना, हे ईश्वर मेरे घर में भी बस एक ऐसी क्या बहू जरूर दे देना। मैंने इसीलिए कहा घर में दूसरा काम कीजिए, अगर घर में कोई टूटन तनाव आ गया है तो उसको दूर कर लीजिए। घर में तीसरा जरूर विवेक रखिए, एक दूसरे की मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखिए। क्या कहा मैंने? एक दूसरे की मान मर्यादा बहुत जरूरी है मेरे भाई। जो मन में आया सो आप अंट संट बंट बोल देते हैं, ना बाबा ना। अगर आप बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी बोलेंगे वो विवेक पूर्वक बोलेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपकी बात को ही आदर्श मानेंगे। अपने घर में बहुत विवेक से बोलिए, शांति से बोलिए, प्रेम से बोलिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो आप बक दिए। अरे आप बड़े हैं, मैंने देखा है कई घरों में बड़े लोग सोचते नहीं, जब इच्छा तो गुस्सा कर लिया, जब इच्छा चिल्लाने लग गए। आप में कोई है जिसके जेब में 1 का सिक्का है? देखो तो कौन है? 1-2 का सिक्का है ना? चलो इधर लाओ, ऊपर आओ, दौड़ के आओ। यस बाबू है, सिक्का है, चलो इधर आओ। हाँ दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आओ। हाँ देखो इनके पास 1 का सिक्का है। अब इस पट्टे पर गिराओ तो सामने उधर, हाँ लोहे वाले पर गिराओ, ऊपर से गिराओ, जोर से गिराओ, इस लोहे पर। ये आवाज आई? एक बार दोबारा गिरा के देख लो।
केवल एक का ही सिक्का है। दोबारा गिराओ, आवाज आई? आई ना? अब 2000 का नोट भी है जेब में, 500 का गिरा दो, किसी से ले लो ना 2000 का नोट, तो पापा जी के जेब में होगा ना। 2000 के बंद हो गए? नहीं नहीं, अच्छा कम आ रहे हैं, चलो गिराओ। कोई आवाज आई? बस। जो घर में चिल्लाते हैं वो चिल्लर होते हैं, जो शांत रहते हैं वो 2000 के नोट होते हैं। एक का सिक्का गिराया तो पूरे पंडाल में आवाज आ गई, और 2000 का नोट गिराया तो मेरे भी आवाज नहीं आई। मतलब घर में चिल्लाओ मत, चिल्लर बन जाओगे। घर में शांत रहोगे तो 2000 के नोट की औकात बना लोगे। समझ में आ गई ना? ज्यादा हो हल्ला घर में बड़ा होकर करना अच्छी बात तो नहीं है ना। क्या चाहते हैं आप? घर के बड़े बुजुर्ग मिठास से बोले, प्रेम से बोले। अगर आप युवा हैं तो गुस्से को मंद कर लो, और बूढ़े हैं तो बंद कर लो, लाभ में रहोगे। मैंने इसलिए, हाँ बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ। मैंने इसलिए आपको तीसरी बात कही, बस यहां बैठाऊंगा फिर यहां बैठा लूंगा। इतने गोरे गोरे हमारा साहब है, मुझे तो लोग सुनने आते हैं, आपको तो देखने आएंगे है? मेरा आधा पंडाल तो इन्हीं से भर जाएगा, देखने आएंगे लोग। तो जब शादी की तब तो यूं 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 नहीं किया था, तो भागे थे। कौन है इनकी धर्मपत्नी? अच्छा ठीक है, बैठी होगी कहीं। बैठी है कि चली गई? बैठे ना, कहां बैठे? हाँ हाथ ऊंचा किया भाई, हाथ ऊंचा किया, अच्छी बात है। नहीं आपके पति बहुत अच्छे हैं बहन, घबराना मत। वैसे अगर आप महाराज बनेंगे तो मैं दावा करता हूं वो तो मना नहीं करेगी। मामा जी का इकलौता है तो मैं क्या आकाश से टपक के आया था? इकलौता है तो 2 लोटा और 4 लोटा क्या होता है? बताओ तो, क्या 1 लोटा क्या 4 लोटा? मेरे पास, मुझे नहीं पता वो बहन जी अभी है कि नहीं। हम जहां भी उपाश्रम में रुके हुए ना, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर, उसके बिल्कुल पीछे का मकान है, बिल्कुल पीछे। उनके शायद मावे का धंधा है। उनकी बहू है क्या यहाँ पर? पता नहीं है कि नहीं। कल बड़ा अच्छा लगा है। वो जो लड़का है वो आपका ही बेटा क्या, जो सुबह आया था? है बड़ी वाली, वो बड़ी वाली नहीं आई क्या? हाँ ये रही। तो आप ये दूर दूर क्यों बैठते हैं देरानी जेठानी आपस में? चलो पास आके बैठो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहन जी ने कल मुझे कहा इनके भी एक ही लोटा है? कोई 2 लोटे नहीं है? क्यों, आपके कितने बच्चे हैं? 1। और इन्होंने मुझे कहा था कि बाप जी अगर मेरा बेटा भगवान के रास्ते जाता है और दीक्षा के मार्ग पर जाता है तो मैं गौरव अनुभव करूंगी। कल की बात है ना। मैंने कहा बहन एक ही तो बेटा है कि साहब अगर जाता है तो मुझे 100 गुना गौरव होगा अगर संसार बसाता है तो। समझ गए? तो ये मत कहो कि एक ही बेटा है, पापा जी को साथ ले लेंगे, चलो आ जाओ भाई। घर के मान मर्यादा गौरव का ध्यान रखते हुए दिमाग में ले लो, एक दूसरे की मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे। सास बहू के रिश्ते बड़े संवेदनशील होते हैं। प्लीज हर शब्द को बहुत तौल कर बोलिए। आप नहीं जानते, आप तो 1 मिनट में कह देते हैं थारे पीरे में कहीं तो भूल चूक कर किसी महिला को उसके पीहर के बारे में टिप्पणी मत कीजिए। प्लीज आप नहीं जानते मेरे घर के बड़े लोगों, इसने आपके घर को बसाने के लिए बहुत कुछ त्याग किया है। आप अपने अहंकार को छोड़ करके अपनी धर्मपत्नी या अपनी बहू रानी या घर में जो भी बहन आई है किसी और घर से, पराए घर की बहू को आप इसलिए नहीं लाए, पराए घर की बेटी कि उसके दिल को दुखाएं, आप इसलिए लेकर आए थे ताकि उसके दिल को खुशियां दे सके। तो प्लीज कभी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए जिससे उसकी आत्मा दुखे। और एक महिला अपने पति की लात तो सहन कर सकती है पर अपने पीहर के लिए बात सहन नहीं कर सकती। इसलिए अपने शब्दों में बहुत मान मर्यादा गौरव का विवेक रखिए कि कौन से शब्द बोलने के होते हैं और कौन से शब्द बोलने के नहीं होते हैं। नंबर 3। नंबर 4, अगर आप कर सकते हैं तो इस मंत्र को जरूर घर में जोड़कर रखो, और वो है एक दूसरे का सहयोग जरूर करो। सभी लोग परिवार में ध्यान रखो। अगर आपको लगता है आपका कोई चाचे का बेटा है, काका का बेटा है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, प्लीज मंदिर में जाकर 5 लाख का चढ़ावा बाद में लेना। अपने सगे मां या भाई अगर संकट में फंस गया है उसको 5 लाख का सहयोग पहले करना, यह जीवन का पहला धर्म है। आपने सोचा था कि मेरे गांव में मंदिर बन रहा है, मैं 11 लाख का चढ़ावा लूंगा, और एक दिन अचानक आपके छोटे भाई की पत्नी का फोन आता है, भाई साहब
आपके भाई को तो कैंसर है और मैं मुंबई लाई हूं, टाटा मेमोरियल में इलाज चल रहा है, मेरे पास जितने रुपए थे मैंने सारे खर्च कर दिए भाई साहब, मैंने चूड़ियां भी बेच दी अपनी, अभी भी यहां डॉक्टर कहते हैं 3-4 लाख और जमा कराना पड़ेगा भाई साहब, मैं आपको चुका दूंगी, आप केवल 5 लाख रुपए एक बार भेज दीजिए। आपके पास पहला विकल्प है, आप गांव के मंदिर में 11 लाख का चढ़ावा लें। आपके पास दूसरा विकल्प है, आप अपने मां जय भाई जो कैंसर से ग्रस्त है उसको ठीक कराने के लिए 5 लाख खर्च करें। मैं आपको कहूंगा आपका पहला धर्म यह है, आप अपने भाई को बचा लें, अपने भाई का जान बचा लें, क्योंकि समाज में खर्च करने के लिए 100 लोग और बैठे हैं, भाई के लिए अकेले आप हैं। इसलिए परिवार में एक दूसरे का सहयोग जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि सुबह उठकर योग करो पर दिन में घर वालों का सहयोग करो। सुबह उठकर क्या करो? योग करो, पर दिन में दूसरे का क्या करो? सहयोग करो। तो मैंने कहा एक दूसरे का सहयोग जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। अगर कोई छोटी मोटी बात घर में हो गई है, प्लीज कैलेंडर तो हम उतार लेते हैं, तो पुरानी बातों को क्यों ढोते हैं? हम एक शहर में थे, एक व्यक्ति ने मासिक क्षमण की तपस्या की और उसके उपलक्ष्य में, जैसे समझ लो उज्जैन शहर है, ऐसे हम शहर में थे और वहां पर उसने पूरे समाज का, मतलब जिस समाज का वो था उस पूरे समाज का जीवन का कार्यक्रम रखा। सुबह सुबह मुझे लोगों ने आके कहा, बाप जी जिसके तरफ से जीवन है और जिसके मासिक क्षमण है और उसका सगा मां जाया भाई है, पर वो क्या, बोलो बोलो, वो नहीं आएगा, उसका परिवार नहीं आएगा, पूरा समाज आएगा। हम उसके घर गए, वो पुरानी बात बताने लगा। 20 साल पहले उसने ऐसा कह दिया। मैंने कहा 20 साल पुराना कैलेंडर बताओ। जिस घर में 2 साल पुराना कैलेंडर नहीं होता है, उस घर में 20 साल पुरानी बातें क्यों रह जाती है? प्लीज दिल को बड़ा कीजिए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, पर जैसे तैसे भी टूटते हुए रिश्तों को वापस साधने की कोशिश कीजिए और मन में संकल्प कर लो, हम सॉरी कह देंगे, समाधान निकाल लेंगे, साथ रहेंगे। साथ रहने की बड़ी शक्ति है मेरे भाई। जो भी भाई भाई हैं, अगर वे आज जुदा भी हो गए हैं तो मन में संकल्प कर लो। आप में कोई है जो भाई भाई हैं सगे? कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। तो यहां आए हुए सगे भाई भाई हैं, आप भाई भाई हैं। कौन है आपके दूसरे भाई? कहां है? वो शव यात्रा में गए, ठीक है। पर सभी भाई भाई ये संकल्प कर लो, हम एक दूसरे के साथ महीने में एक बार एक थाली में बैठकर खाना खाएंगे। अलग हो गए दुर्भाग्य से, पर मन में अलगाव पैदा नहीं करेंगे। अगर आप एक काम और कर सकते हैं तो अपने घर में जरूर कर लो, और वो है सब एक दूसरे को खुशियां देने की कोशिश करो। जैसे समझो आपके पीहर से नई साड़ी आई है, सीधे खुद मत पहनो, अपनी देरानी को दो, लो मेरे पापा ने दिया ना, इस दिवाली में आप पहनो, अगली दिवाली मैं पहनूंगी। खुशियां दो, समझ गए ना? एक दूसरे को क्या दो? खुशियां दो। आप जितनी खुशियां एक दूसरे को बांटेंगे, घर आपका उतना ही स्वर्ग बना रहेगा। अगर आप एक काम और कर सकते हैं तो जरूर करो, और वह है भाई भाई आपस में विश्वास से जियो। बोलो मुंह से क्या करो? भाई भाई आपस में किससे जियो? विश्वास से जियो। बहुत प्रेम से, बहुत मिठास से, बहुत शालीनता से अपने घर में व्यवहार करो। 4 चीज कभी मत तोड़ो, अंगुली पे गिनो। नंबर 1, विश्वास मत तोड़िए। क्या कहा मैंने? 4 चीज, बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात। 4 चीज जीवन में कभी मत तोड़िए। नंबर 1, विश्वास मत तोड़िए। नंबर 2, कभी किसका दिल मत तोड़िए। नंबर 3, कभी रिश्ता मत तोड़िए। और नंबर 4, मुंह से दिया हुआ वचन मत तोड़िए, क्योंकि चीजें जब टूटती है ना, आवाज तो नहीं होती पर दिल बहुत दुखता है। आवाज तो नहीं होती पर दिल बहुत दुखता है। इसलिए मन में संकल्प कर लो, मैं हर हालत में अपनी जिंदगी में रिश्तों को, प्रेम को, मिठास को बरकरार रखूंगा। हाँ, अगर आप अंतिम काम कर सकते हैं उठने से पहले, तो वो है अपने घर और परिवार को बुरी आदतों से, बुरी नजरों से नहीं। हम लोग कहते हैं ना बुरी नजर लग गई, वो तो ठीक है मैं उतार दूंगा, पर अगर आप एक काम कर सकते हैं ना तो जरूर कर लो, अपने घर को बुरी आदतों से जरूर बचा कर रख लो। किससे? बोलो, मुंह से बोलो, किससे? एक और कमर सीधी कर लो, लास्ट 1 मिनट, बस मैं 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। किससे बचा कर रखो? बुरी आदतों से जरूर बचा कर रखो, क्योंकि एक बुरी आदत पूरे घर का सत्यानाश कर देती है। एक बुरी आदत आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देती है। मन बना लो, मैं अपने बच्चों के लिए विल छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए गुडविल छोड़कर जाऊंगा। क्या छोड़कर जाऊंगा? गुडविल छोड़कर जाऊंगा। आप में कोई है जो गुटके का उपयोग करता हो? कोई है? ईमानदार हो तो हाथ खड़ा करो। कौन है? कोई है जो गुटखा खाता हो? शर्म मत खाओ। अगर शर्म आती हो तो बैठे रहो, शर्म नहीं आती तो खड़े हो जाओ, पर बैठे बैठे ही मन बना लो, मैं बहुत नैतिक, पवित्र,
ईमानदारी से लाड़ प्यार दुलार घर में बना रहे। मैंने बहुत प्रेम से घर में प्रेम मिठास माधुर्य घोलने के लिए कुछ छोटे छोटे जीवन के मंत्र दिए हैं। आप अगर इतना सा कर लें, मैं घर के बड़े बुजुर्गों को निभाऊंगी। प्लीज माताओं, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तनाव पैदा मत कीजिए। अब एक दिन आप भी इस घर में बहू बनकर आई थी, कोई आप भी घर की मालकिन जन्म से तो हो नहीं, आप समझते हो मेरा घर, अरे ये आपका भी यही घर है, इनका भी यही घर है। आप भी इस घर में कभी बहू बनकर आई थी और ये भी इस घर में कभी बहू बनकर आई है। प्लीज आपस में प्रेम मिठास माधुर्य आनंद इन सब का समायोजन कर लो। किसने कहा कि मरने के बाद आदमी को स्वर्ग मिलता है? बुद्धिमान लोग होते हैं जो अपने घर को ही बोलो 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 स्वर्ग बना लेते हैं। मैंने बहुत प्रेम से कुछ अच्छी बातें आपसे अनुरोध की है। एक